चलो हमने गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के बाद हमने उसको चला भी रहे हैं, लेकिन चलाने के बाद कभी कभार हुआ क्या कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी की एज 6 साल है। अब उस एक्सीडेंट के नुकसान की भरपाई को कौन करेगा? हम करेंगे या जिसने किया है वो करेगा या कोई और करेगा? तो ऐसे में आपकी गाड़ी के लिए आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? कितने टाइप का कार इंश्योरेंस होता है? और अगर उसको नहीं करवाते तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमें? इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो चलते हैं, कर दी वीडियो स्टार्ट। नमस्कार भाइयों, मैं हूं गौरव दुबे। स्वागत है आपका आज की मेरी इस वीडियो में, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में कि गाड़ी में कितने इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी होता है और कितने टाइप के इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं गाड़ी में, कौन सा बेस्ट हमारे लिए रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलते हैं, करते वीडियो को स्टार्ट। अब अगर आपने गाड़ी ले ली है, आपको नहीं पता इंश्योरेंस क्या होता है, तो ये बहुत दुख की बात है कि आपको नहीं पता इंश्योरेंस क्या होता है। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को पता होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस हमारे लिए एक हिसाब से एसेट ही होता है, यानी हमारी गाड़ी से सामने वाले को कोई नुकसान हो जाता है तो इन सारी चीज़ों की जो भरपाई होगा वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। लेकिन कंपनी भी बहुत चालाक रहती है, कुछ कुछ चीज़ों में क्लेम जो रहते हैं उनको रिजेक्ट कर देती है, और कंडीशन भी रहती है कि आपके साथ ये होना चाहिए तभी गाड़ी का क्लेम आपको मिलेगा। चलो, क्लेम लेने की बात है, ये सारी चीज़ें बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे क्लेम लेना है अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली गाड़ी में 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। पहला होता है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव, और सेकंड होता है थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी, लेकिन आपने सुना होगा फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब जिनको नहीं पता तो उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये इंश्योरेंस के टाइप्स नहीं है। थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी का ओनर हूँ, तो ओनर एक हिसाब से फर्स्ट पार्टी हो गया। जो गाड़ी का इंश्योरेंस कर रही है यानी इंश्योरर, वो गाड़ी की सेकंड पार्टी है, सॉरी, जो वो इंश्योरेंस की सेकंड पार्टी है। और थर्ड पार्टी कौन है? जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं गाड़ी चलाते समय सामने वाले का एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ नुकसान हो गया, तो वो बन जाएगा थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले जानते हैं कि हमारी गाड़ी के लिए मिनिमम कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे हम सारे, मतलब जिससे कोई चालान भी ना आए, कोई नुकसान भी ना हो ज़्यादा। तो आपको कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड पार्टी में मेनली होगा क्या, आपका कोई कवरेज नहीं रहेगा, गाड़ी का कोई कवरेज नहीं रहेगा, लेकिन जिस गाड़ी से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसको अगर चोट आ जाती है, उसकी गाड़ी में कुछ डैमेज हो जाता है, तो वो कवर आपका इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इतना आपको कराना पड़ेगा, और सबसे सस्ता इंश्योरेंस आपको थर्ड पार्टी ही मिलेगा। बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस जिसमें आपकी गाड़ी का भी कवर होगा, आपके गाड़ी में जितने पैसेंजर्स हैं उनका भी कवर रहेगा, और जो सामने जिससे गाड़ी जो थर्ड पार्टी है उसका भी कवर रहेगा, यानी ये सारी चीज़ों को कवर करता है। और इसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अब जैसे अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी में आपको इंश्योरेंस 1+3, 1+2 ऐसे करके मिलता होगा, यानी बंडल में मिलता है। यानी फर्स्ट ईयर आपका रहेगा फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टी, और जो सेकेंड थर्ड ईयर का वो आपका रहेगा थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी के अलावा जैसे हमारी गाड़ी का थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो क्या उसके अलावा भी हम अपनी गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव ले सकते हैं? नहीं, तो आप नहीं ले सकते। यानी अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, क्लेम की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी थर्ड पार्टी में जा चुकी है, सिर्फ थर्ड पार्टी कवरेज ही आपकी गाड़ी का मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको एक फैसिलिटी मिलती है ओन डैमेज, यानी आप थर्ड पार्टी के अलावा ओन डैमेज में कवर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपका नुकसान की भरपाई हो जाए, सामने वाले की भरपाई हो जाए। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे एड ऑन्स आते हैं, जैसे कि जीरो डेप्रिशिएशन, यानी आपकी गाड़ी चाहे जितनी पुरानी हो जाए, मतलब जैसे इसकी भी कुछ वो रहती है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो इस साल तक आपकी गाड़ी का, यानी इस पर्टिकुलर ईयर तक जो आपकी गाड़ी का जीरो डेप है वो चलेगा। यानी आपकी गाड़ी का कुछ भी नुकसान हो जाए, पूरा इंश्योरेंस कवर करके देगी, सिर्फ फाइल चार्ज आपको लगेगा, चाहे आपका कोई भी पार्ट डैमेज हो। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, कुछ इंश्योरेंस में ऐसा रहता है कि जैसे आपकी गाड़ी का इंजन कवर नहीं है, आपका कुछ और चीज़ कवर नहीं है, रोड साइड असिस्टेंट नहीं है, ये अगर एड ऑन में नहीं है, तो अगर आप ये फैसिलिटीज़ को लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो जब भी अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें देखिए। कॉम्प्रिहेंसिव लेते हैं तो उसमें आप रोड साइड असिस्टेंट ऐड करा दीजिए, इंजन कवर ऐड करा दीजिए, और जीरो डेप्रिशिएशन। वैसे स्टार्टिंग में आपको जीरो डेप मिलेगा, कुछ 5 साल तक आपको मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर गाड़ी की कंडीशन सही रहती है,
अगर आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस को ब्रेक नहीं करते हैं, यानी जैसे अभी मैंने करवा लिया और ख़त्म होने वाला, उससे पहले अगर मैं इंश्योरेंस करा लेता हूँ तो हो सकता है कि मुझे ज़ीरो डेप्रिशिएशन आसानी से मिल जाए। तो ये रहा इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन जब आप इतनी सारी चीज़ें ऐड ऑन कराएंगे तो जो आपका प्रीमियम रहेगा वो भी महंगा रहेगा। यानी अगर आपका जो कॉम्प्रहेंसिव वो आ रहा है 10,000 का, और अगर आपने ऐड ऑन में कर लिया ज़ीरो डेप्रिशिएशन, इंजन प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें, तो 2-3 हज़ार आपका और आ सकता है। अगर आपकी गाड़ी और महंगी होगी, जितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी होगी उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा। लेकिन अब जैसे मेरी गाड़ी की एज 13 साल की हो चुकी है, तो क्या वहाँ पर मुझे कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं? तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस दे, लेकिन मोस्टली आपको थर्ड पार्टी मिलेगा ही। और अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं कराया आपने 2 साल से, और जब भी आप गाड़ी का अगर ऑनलाइन इंश्योरेंस करते हो तो वहाँ पर आपको गाड़ी की वीडियो बना के इंश्योरेंस वालों को देनी पड़ेगी। उससे होगा क्या, वो गाड़ी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद इंश्योरेंस करेंगे। अगर गाड़ी वेरीफाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर देंगे, जिसके कारण या तो आप किसी ऑफलाइन इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ, वहाँ जाके फिर आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर्ली गाड़ी का इंश्योरेंस हो पाएगा। अब आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए अपनी गाड़ी के लिए? अगर आपका बजट ज़्यादा टाइट है, आप ज़्यादा चलते नहीं हो, तो आप ले सकते हो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सस्ता इंश्योरेंस है। बस अगर आप जैसे गाड़ी रेगुलर चलती है, हाईवे में चलती है और उसके अलावा कहीं भी चलती है, तो वहाँ पर फिर आप कोशिश करें कि फर्स्ट पार्टी यानी कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस आप वहाँ से ले लें। क्योंकि अगर बाय चांस कुछ मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हैं, गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा मेजर डैमेज हो जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब बाय चांस आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है कुछ, यानी फायर वगैरह या नेचुरली जैसे गाड़ी फ्लड में बह गई, तो उसका इंश्योरेंस कौन कवर करेगा? तो वहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में रिटर्न टू इनवॉइस वाला जो इंश्योरेंस है, आपने जो इंश्योरेंस में रिटर्न टू इनवॉइस करवा के रखा होगा, तो वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसका भी कवर आपको मिलेगा। लेकिन कवर मिलने की भी कंडीशन क्या है, आपकी गाड़ी की दोनों चाबियां होनी चाहिए। अगर कोई एक चाबी भी नहीं होगी ना, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कराते हैं और क्लेम कराते वक्त रिजेक्शन होने के क्या क्या रीजंस रहते हैं, इस टॉपिक पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप कुछ दिन वेट कर लेना। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया हो कि गाड़ी के कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, आपको किस टाइप का इंश्योरेंस अपनी गाड़ी के साथ कराना चाहिए। तो फिलहाल अब करता हूँ वीडियो को यही एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।